हम लोग आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, कैंपस में आते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। तो अगर ये लोग ये कहते हैं कि वेस्टर्न हेजेमनी है, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है या कुछ है, तो अगर आपको इतना डर है तो आप फैक्ट्स आने तो दो। बैन करके क्या मिलेगा आपको? इफ़ यू डोंट लेट पीपल वॉच इट, नॉट सी इट, हाउ विल पीपल गेट टू नो द फैक्ट्स? अगर आपके पास कुछ अलग फैक्ट्स है, आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है, तो आप काउंटर इफेक्ट बताइए लोगों को। द इंडियन एक्सप्रेस को डीसीपी ईशा पांडे ने बताया, जामिया के छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्क्रीनिंग आयोजित की जानी थी, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ही रोक दी गई। प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया कि कुछ छात्र सड़कों पर हंगामा कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि परिसर में छात्रों के जमावड़े या फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू, हैदराबाद, पंजाब और अब दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्क्रीनिंग्स रोके गए। पिछले एक हफ्ते से देश में बीबीसी की पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने विवाद खड़ा किया। इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की इस फिल्म पर भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के तहत प्रतिबंध लगाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट फेडरेशन ने बीबीसी की पीएम मोदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने की घोषणा की। एक्चुअली देखिए, स्क्रीनिंग का टाइम जो है वो 6 बजे था और मेरे ख्याल 6 अभी बजा नहीं है, ठीक है। तो एसएफआई ने कॉल करी थी इस स्क्रीनिंग की, तो एसएफआई के कुछ लीडर्स जो सुबह डिटेन हुए मेन रोड से, नॉट इनसाइड द कैंपस, मेन रोड से डिटेन हुए। वो जो सुबह डिटेन हुए थे वो 3 स्टूडेंट्स हुए थे इनिशियली। फिल्म की स्क्रीनिंग शाम 6 बजे होनी थी, लेकिन पुलिस ने 3-4 बजे के करीब से ही स्टूडेंट्स को डिटेन करना शुरू किया। जामिया मिलिया इस्लामिया के 10 छात्रों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। इसके बाद क्या हुआ वो आप छात्रों की जुबानी ही सुनिए। उसके बाद 12-1 बजे ना, शायद 12-1 बजे कुछ एसएफआई के स्टूडेंट कैंपस के अंदर थे। उधर से कैंपस का गार्ड, जो वुमेन गार्ड थी 2, वहाँ गई करीब उसके करीब, और उसका फ़ोन छीनने लगी। उसे जिसको डिटेन किया गया उसका फ़ोन छीनने लगी, और फ़ोन नहीं दी उसने। जब जैसे तैसे नीचे लेट गई, उसको थोड़ा घसीट करके आगे तक लाया। फिर वो लोग गेट के बाहर आ गए। गेट के बाहर आने के बाद थोड़ा देर इधर उधर किए। उसके बाद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना वक्त गिरफ्तार हुआ, बट जस्ट आफ्टर आवर हमें सुनाई में आया कि उसको डिटेन कर लिया गया। आईटी नियम 2021 के तहत इमरजेंसी पावर्स का उपयोग करते हुए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के पहले भाग पर प्रतिबंध लगाते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने फिल्म को प्रोपेगेंडा कहा। बीबीसी द्वारा एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री पर भी 1970 के दशक में रोक लगाया था। It's a kind of fear. You always fear about your identity, about your place where you are living. It's a kind of fear anxiety. That's what I can say. Even नाम बताने में डर लगता है। देखिए, लाठी चार्ज तो नहीं हुआ। अब लाठी चार्ज नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं बोल सकते गलत एक्शन नहीं हुआ। पूरे कैंपस को आपने जिस तरह मिलिटराइज कर रखा है, ये कोई आतंकवादी का गढ़ है क्या ये? मैं यहाँ का जो यहाँ पर जो पुलिस आती है और वहाँ पर जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में, मैं जेएनयू का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने वहाँ से एमए की है। तो वहाँ पर जो पुलिस रहती है, वहाँ पर जब वो लाठी बरसाते हैं तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहाँ लाठी मारते हैं तो बहुत सहमे तरीके से मारेंगे, और यहाँ लाठी मारेंगे तो बहुत जोर से कि यहाँ की उनको लगता है यहाँ टेररिस्ट पढ़ रहा है कोई। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ में पीएचडी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा काम डॉक्टर BR अम्बेडकर आइडियाज़ ऑन वुमेन पर है। जो आम लोग कुछ जो वीडियो के थ्रू जो पता चलेगी वो किताबों में नहीं पता चलेगा। जब कुछ चीज़ सोशल मीडिया में जब वायरल होती है, वो कहीं ना कहीं वो पूरे व्यापक वो हो जाए। आप इंडिया में बैन कर लें, लेकिन पूरे वर्ल्ड में तो देखा जा रही है, आपकी इमेज ही ख़राब हो रही है। आप बैन करके आप अपनी इमेज को ख़राब कर रहे हो कि लोग सोच रहे हैं कि भाई ये मूवी में है क्या, इस डॉक्यूमेंट्री में है क्या कि ये गवर्नमेंट बैन कर रही है। We want to do research in so many topics. There is a horizon of topics we want to research on, but like a professor straight up, they come up to us and they say, no, you cannot do this because you might get in trouble, we might get in trouble. So if this is not war on dissent, then what is? इस तरीके से
इस देश में अब लगता है कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू स्पीक अब रहा नहीं, कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है उसको बैन करो, या उसको जो अगर बोल रहा है तो उसको जेल के अंदर डालो। कोर्ट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई चीज़ दिखाने से बताने से वायलेंस होता है या फिर वायलेंस को उकसाया जाता है तो वो गलत है, उसको रोक दिया जा सकता है, उसको सेंसरशिप किया जा सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा अगर कोई स्क्रीनिंग भी होता तो उससे कोई वायलेंस इरप्ट होता या कुछ होता। आई थिंक इवन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम कि वो लोग जब ये लोग यूट्यूब के अगेंस्ट लॉ लाए थे या फिर नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट लाए थे कि अगर कोई सीरीज़ भी अपलोड होगी या कुछ भी होगा तो सेंसरशिप के थ्रू जाएगा वो, द एंटायर सेंसरशिप लॉ दे ब्रॉट इन 2021। तो इस बेसिकली शोइंग कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोग कुछ ऐसा चीज़ या कुछ ऐसा कुछ देखे या कुछ ऐसा करे जो उनको नहीं पसंद है। तो इट इज़ बेसिकली कि आप डेमोक्रेसी को वीक कर रहे हैं। इसके बाद हैदराबाद और एएमयू में भी इस तरह की स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस डॉक्यूमेंट्री को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सरकार के खिलाफ असहमति संविधान में निहित अधिकार है, लेकिन जहां डिटेन होने के डर से छात्रों ने एक तरफ बात करने से मना कर दिया, तो वहीं ये छात्र भी सामने आए